एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूँ रंजना वाघमारे, स्वागत करती हूँ हम सब के यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज मैं लेके आई हूँ हिस्ट्री 7th स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो इसके बाद के सभी जो लेसन हैं अगर हमें चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लाइक करना पड़ेगा, चैनल को शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन को दबाना पड़ेगा, जिससे कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के सभी जो लेसन्स है वो मिल जाएंगे। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट द लेसन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो वी स्टडीड एंशियंट इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर में जो है हमने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जो पुरातन काल की जो हिस्ट्री होती है उसके बारे में। और इस साल जो है दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मिडिएवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो बीच में का जो पीरियड है वो हम जो है इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ब्रॉडली द पीरियड फ्रॉम द 9th century CE टिल द एंड ऑफ द 18th century CE। ये जो पीरियड है मिडिएवल हिस्ट्री का, वो जो है 9th century CE से शुरू हो रहा है और 18th century CE पे खत्म हो रहा है। ओके, in this lesson we are going to study the sources of medieval history। और जो medieval period की जो sources of history है उसके बारे में जो है इस lesson में हम पढ़ने वाले हैं। History gives us a chronological, scientific and systematic account of a past event। history जो है हमें एक chronological, scientific और systematic account देता है जो past में हुआ है, जो एक बिल्कुल sequentially लगाया हुआ और scientifically proof जो है account होता है। ये 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री अगर हमें देखना है तो हमें इसके 4 फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। सो दे आर इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, प्लेसेस एंड टाइम। जगह, टाइम और जो सोसाइटी है और वो पीपल है, ये जो है 4 जो है पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन अ ऑथेंटिक एविडेंस और अ प्रूफ। हिस्ट्री जो है एक उसको प्रूफ किया होता है। सो दिस प्रूफ्स आर नोन एज द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। और ये जो प्रूफ्स हमें मिलते हैं वो है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। लेट अस क्लासिफाई दिस सोर्सेस इनटू मटेरियल सोर्सेस, रिटन सोर्सेस एंड ओरल सोर्सेस टू लर्न मोर अबाउट देम। अगर इसको हमें पढ़ना है तो हमें इसको 3 इसमें क्लासिफाई करना पड़ेगा, दैट इज मटेरियल सोर्स, रिटन सोर्स और ओरल सोर्स। ओके, सो let us also evaluate the sources of history। अब इसको जो है हम आगे पढ़ेंगे। So we have to consider many फैक्टर्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट दैट वी वांट टू स्टडी। बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स है जो हमें इस हिस्ट्री में जो है मिलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट आवर स्टडी विथ हिस्टोरिकल सोर्सेज। और ये जो भी हिस्टोरिकल सोर्सेज हमें मिल रहे हैं इसको हमें जो है स्टडी करके उसको सपोर्ट भी करना है। सो दिस सोर्सेज हैव टू बी वेरीफाइड। और ये सभी जो सोर्सेज है वेरीफाइड हो चुके हैं। ओके, वी हैव टू सी वेदर दे आर ऑथेंटिक। और अगर हमें उसे वेरीफाइड करना है तो हमें वो ऑथेंटिक है कि नहीं इसको देखना पड़ेगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू यूज दिस सोर्सेज जुडिशियसली एंड ओनली आफ्टर अ क्रिटिकल एनालिसिस। ये जब सोर्सेज को स्टडी किया गया तो उसे जुडिशियली और क्रिटिकली एनालाइज किया गया। ओके, 4 7 इंपॉर्टेंट प्लेसेस अमंग मटेरियल सोर्सेज। मटेरियल सोर्सेज में जो है 4 जो आते हैं वो जो है इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं। सम मेजर टाइप ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स। 4 मेजर टाइप फोर्ट्स होते हैं। जो हिल पे बने हुए फोर्ट्स है वो एक, जो जंगल में बने हुए फोर्ट्स है वो फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स जो सी में बने हुए हैं, एंड फोर्ट्स ऑन द प्लेन्स जो जमीन पे प्लेन जमीन पे जो फोर्ट्स बने हैं वो प्लेन फोर्ट्स। ओके, तो ऐसे 4 टाइप के फोर्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड समाधीज, ग्रेव्स, विरगला एंड बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग पैलेसेस, मिनिस्ट्रियल मेंशंस, क्वींस क्वार्टर्स एंड आल्सो हाउस ऑफ अ कॉमन पीपल। और जो मॉन्यूमेंट्स जो हम देखते हैं अभी भी तो उसमें क्या क्या आता है, समाधि आती है, फिर ग्रेव्स, उनकी समाधि ही कहा जाएगा इसे भी, और विरगला यानी जो बिल्डिंग्स वगैरह जो बनाए थे या वो पिलर्स जिस पे इंस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, दैट विरगला। एंड बिल्डिंग्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, पैलेसेस जो उनके बंगले
बंगलो होते थे वो। देन मिनिस्टरियल मेंशन, जो उनके मिनिस्टर्स जहाँ पर रहते थे उनके हाउसेस। देन क्वीन के क्वार्टर्स, जो रानियाँ रहती थी उनके क्वार्टर्स। एंड आल्सो हाउस ऑफ अ कॉमन पीपल, और जो कॉमन पीपल जो है उस टाइम के उनके जो घर है वो दे ऑल प्रोवाइड्स इनसाइड अबाउट द पीरियड, और ये सभी जो है उस पीरियड्स में के जो है हमें मिलते हैं। लुकिंग एट देम वी आल्सो वी कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, द इकोनॉमिक कंडीशन, द क्वालिटी ऑफ आर्ट, स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन एंड पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। और जो हम ये मटेरियल सोर्सेज देखते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उनका आर्किटेक्चर कैसे था, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है उससे पता चलती है, उनका क्वालिटी ऑफ आर्ट, जो उन्होंने आर्ट जो बनाया है, उनकी कलाएं जो है वो हमें पता चलती है। स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है बिल्डिंग का उसका स्टाइल कैसा है, और पीपल का स्टैंडर्ड कैसे होता था, लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, इन सब ये सब चीज़ें जो है वो मटेरियल सोर्सेज देख के हमें पता चलती है। ठीक है, यहाँ पे एक जो फिजिकल सोर्सेज का एक ये दिया है पिक्चर, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट कैन यू टेल, ये आपको करना है। लेट्स लर्न भी आपको घर में पढ़ना है। द कॉइन्स मेड बाय अ डिफरेंट रूलर्स यूजिंग मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ अ हिस्ट्री। जो कॉइन्स जो है राजाओं ने बना के रखे हैं, जो हमें खुदाई में मिले हैं एक्सकेवेशन में, दैट इज गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, दैट इज आल्सो अ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ अ हिस्ट्री। फ्रॉम दिस कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, और इस कॉइन से जो है वो जो भी राज्य कर रहा था उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। देयर पीरियड्स, उनका कौन सा पीरियड था उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है साइंटिफिकली प्रूव करके। देन गवर्नेंस, रिलीजियस आइडिया, उनकी रिलीजियस आइडिया क्या थी, एंड पर्सनल डिटेल, उनके जो पर्सनल डिटेल है ये सब की इंफॉर्मेशन जो है वो कॉइन से हमें पता चलती है। सिमिलरली वी आल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, और वही कॉइन से जो है और हमें क्या पता चलता है, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे चलता था, लेन देन जो है वो हमें पता चलता है। उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन ये भी हमें जो है पता चलता है। देन इकोनॉमिकल कंडीशन प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन उस टाइम में कैसी थी उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। वी आल्सो सी हाउ फॉर मेटलर्जी हैड एडवांस इन दैट पीरियड, और वो जो कॉइन जिस मेटल से बने होते हैं उस मेटल से जो है हमें उस टाइम में कौन सा मेटल जो है आया था उसकी भी जानकारी जो है हमें मिलती है। मतलब वो कितने ज़्यादा एडवांस थे मेटल के बारे में भी ये जो है हमें पता चलता है। फ्रॉम द इमेजेस ऑफ अ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ अ एम्पेरर अकबर और शिव पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली वी सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज डेज। और उस कॉइन पे जो इमेजेस होती थी राम सीता की है या फिर एम्पेरर जो राजा हो चुके हैं अकबर है, शिव पार्वती की या फिर हैदर अली की, तो उससे जो है उनकी रिलीजियस कोऑर्डिनेशन रिलीजियस आइडिया भी जो है हमें पता चल जाती थी जाती है। ओके, द पेशवाज यूज्ड द अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स। जो पेशवाज हो चुके हैं वो जो है पर्शियन और अरेबियन लैंग्वेज जो है कॉइन्स पे जो लिखी होती है यूज़ करते थे, ये पता चलता है। दिस थ्रोन लाइट ऑन द यूज़ ऑफ अ लैंग्वेज इन दैट पीरियड। इससे जो है वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे उस पीरियड में उसके बारे में हमें जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। एन इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग ऑन अ स्टोन, जो स्टोन पे या फिर और अ वॉल, जो वॉल पे जो इंस्क्रिप्शन किया हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द बृहदीश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजावुर। तंजावुर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसमें कुछ इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बहुत सारा लिखावट है। ओके, मेनी इंस्क्रिप्शन ऑन द पीरियड ऑफ अ चालुक्य। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको नीचे ये कॉइन्स है,
इस पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो है लिखावट से पता चलता है कि वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे। सो मेनी इंस्क्रिप्शन ऑन द पीरियड ऑफ अ चालुक्य, देन राष्ट्रकूटा, चोला एंड यादवास किंग्स हैव बीन फाउंड। ये जो राष्ट्रकूटा, चोला, यादवा किंग जो होकर गए हैं चालुक्य, उनके पीरियड में भी जो है बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो है पीरियड के जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें मिलते हैं। ठीक है, एंड इंस्क्रिप्शन इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्सेज। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिलायबल, मतलब इस पर विश्वास रखा जा सकता है, ऐसे ये हिस्टोरिकल सोर्सेस है। ओके, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ अ पीरियड। और इससे जो है हमें क्या पता चलता है, हम क्या समझ सकते हैं कि उनकी लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट, उनके जो सोशल लाइफ है उनकी, उसके बारे में जो है हमें पता चलता है। इंस्क्रिप्शन कार्व्ड ऑन शीट ऑफ अ पेपर आर नोन एज अ कॉपर प्लेट। जो इंस्क्रिप्शन कॉपर शीट पे बनाया लिखा है उसे जो है कॉपर नोन एज अ कॉपर प्लेट्स, उसे कॉपर प्लेट्स कहा जाता है। रॉयल एडिक्ट, वर्डिक्ट्स एट्सेट्रा आर इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉपर प्लेट। जो ये रॉयल एडिक्ट्स है, वर्डिक्ट्स है, मतलब जो राजाओं के वक्त जो भी उनके जो ऑर्डर्स होते हैं या फिर जो उन्होंने हमें जो निर्णय दिए हैं उसके बारे में जो भी लिखा होता है वो रॉयल एडिक्ट, वर्डिक्ट जो है उसको इंस्क्राइब होते हैं वो कॉपर प्लेट्स में। यू अंडरस्टूड दैट? देन डू यू नो अब जो है मटेरियल सोर्सेस में क्या क्या आता है? चैत्य, विहाराज, टेम्पल्स है, चर्चेस है, मॉस्क मतलब मस्जिद है, एगेरीज है, दरगाह है, मकबराज है, गुरुद्वारा है, मॉन्यूमेंट्स है, स्कल्पचर्स है, वेल्स है, माइनरेट्स है या विलेजेस बाउंड्रीज है, एंड गेट्स है, वेपन्स है, यूटेंसिल है, ऑर्नामेंट्स है, क्लोथ्स है, डेकोरेटिव आर्टिकल्स है, टॉयज है, इम्प्लीमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, these all materials sources of a history. Okay, next written sources. We learn about a significant historical events in the medieval period from sources like the writing styles of a script, like Devanagari, Arabic, Persian, Modi, etc. So as also from the varieties of different languages, Purja Patras, religious manuscripts, treatises, edicts, decrees, biographies, paintings, etc. So we learn about a significant historical event. Medieval period के जो भी historical event हो चुके हैं उसका जो है written जो भी sources है, जैसे कि स्क्रिप्ट्स है जो देवनागरी या अरेबिक या पर्शियन या मोडी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, एज आल्सो फ्रॉम द वेराइटीज ऑफ डिफरेंट, और भी बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस है जिसमें जो है हमें ये रिटर्न सोर्सेज मिलते हैं। भुर्जा पत्रा का जो यूज़ होता था, मतलब ये जो पत्ता है एक पेड़ का जिसपे जो है लिखा होता था। रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट जो उनके धर्म के बारे में जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो। देन ट्रीटाइजेस, ट्रीटाइजेस मीन्स टू जो सिस्टोमेटिक जो कुछ भी लिखा होता था, या फिर एडिक्ट्स है, जैसे कि सरकारी फरमान जो होते थे उनके, उसके बारे में। डिक्रीज है, डिक्रीज यानी ऑफिशियल ऑर्डर जो भी लॉ बनते थे उनके, उसके बारे में। या फिर बायोग्राफीज जो राजा लोग हो चुके हैं उनकी पूरी जो है लाइफ की जो एक पिक्चर जो है उस बायोग्राफी में आती है। पेंटिंग्स है बहुत सारे, ये सब जो है रिटन सोर्सेस में आते हैं और उससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम, अटायर्स, मतलब उनके जो फूड आइटम्स है उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है रिटर्न सोर्सेज से हमें पता चलती है। अटायर मीन्स उसके पहनावे कैसे होते थे, या कन्वेंशंस, कन्वेंशंस यानी दरबार में होने वाले सभी घटनाएं की जानकारी, एंड उनके रूल्स जो वो रूल फॉलो करते थे, ऑफ कंडक्ट ऑफ द पीपल, लोगों के लिए जो रूल फॉलो करते थे, या उनके फेस्टिवल्स है, या अबाउट पीपल्स
लाइफ, या फिर उस टाइम के लोगों की लाइफ कैसी थी, उसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन जो है हमें रिटर्न सोर्सेज से मिलते हैं. फ्रॉम दिस सोर्सेज ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. और इन्हीं सब सोर्सेज को जो है रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है. ओके. अब ये जो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे दिया है रिटर्न सोर्सेस कौन से होते हैं. डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट ऑफ अ किंग, जो राजाओं के कोर्ट में जो भी ऑर्डर्स होते थे और वो जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उसे जो है रिटर्न सोर्सेस में ये सब रिटर्न सोर्सेस होते हैं. देन एथनोलॉजिकल शकावली मीन्स जो है पारिवारिक इतिहास, जो भी राजा लोग हो चुके हैं उनका पारिवारिक इतिहास, उनके पूर्वजों का इतिहास, वो सब जो है रिटर्न सोर्सेस में मिलता है हमें. करस्पॉन्डेंस डिस्पैचेस, मतलब जो भी उनके करस्पॉन्डेंस होते थे, पत्र व्यवहार होते थे एक मेक से, वो जो है सभी रिटर्न सोर्सेस में मिलते हैं हमें. देन जुडिशियल वर्डिक्ट्स ऑर्डर्स, जो न्याय दिए जाते थे, किसी केस का जो है न्याय दिया जाता था, वो जो ऑर्डर्स थे उसकी इंफॉर्मेशन भी रिटर्न सोर्सेस में मिलती है हमें. ट्रिटाइज है, बायोग्राफीज है, ये सब जो है मतलब बायोग्राफीज तो आपको मालूम है जो राजा लोगों की बायोग्राफीज लिखी होती थी, या फिर ट्रिटाइज है मतलब एखादे व्यक्ति के बारे में जो है एक बहुत बड़ा जो एक लेख लिखा जाता था, दैट इज ट्रिटाइजेस. या फिर ट्रैवलॉग्स ऑफ अ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो हमारे इंडिया में जो भी ट्रैवलर्स आते थे, फॉरेनर्स आते थे, और वो जो भी कुछ मतलब देखने के बाद में लिखते थे, उनकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो बुक्स जो लिखते थे उनकी इंफॉर्मेशन रिटर्न सोर्सेस में मिलती है. या फिर क्रॉनिकल्स और तवारीख. क्रॉनिकल्स मीन्स जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हो चुकी हैं उसकी इंफॉर्मेशन. तवारीख यानी वो तारीख के साथ में जो भी इवेंट्स होता है वो लिखा होता है, दैट. ये सब जो है हमें रिटर्न सोर्सेस में मिलता है. ओके. ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज कम टू इंडिया, और उस पीरियड में जो है बहुत सारे ट्रैवलर्स जो है जो हमारे इंडिया को पढ़ने देखने वगैरह जो भी आते थे, और सभी इंफॉर्मेशन जो है इंडिया के बारे में वो लेते थे. तो वो जो है ट्रैवलर्स एंड दे हैव रिटन ट्रैवलॉग्स, और वो जो है जो भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती थी वो सब लिख के रखते थे. और अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स, मतलब जो भी ट्रैवल्स में देखते थे वो सभी जो है वो लिख कर रखते थे. सम ऑफ देम्स आर अल बुरानी. अब इन लोगों में ये ट्रैवलर्स जो थे उसमें अल बुरानी है, इबन बुटूला है, निकोलस मैन्यूसी है, बाबर की बायोग्राफी भी उसी में आती है, श्री शिव भारत और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज पे जो एक बुक लिखी गई थी, श्री शिव भारता, जो कंपोज की थी पोएट परमानंदा ने, एज वेल एज वेरियस अदर बायोग्राफीज. और बहुत सारी जो बायोग्राफीज भी जो है वो रिटर्न सोर्सेस में मिलती है हमें ऑफ डिफरेंट रूलर्स, जो राजा हो चुके हैं तो उनकी जो बायोग्राफी है वो, एंड देयर करस्पॉन्डेंस, और उनका जो भी पत्र व्यवहार लोगों से होता था, वार्तालाप होता था, दैट इज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिससे हमको उनकी पॉलिसीज के बारे में पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होता था, वो कैसे किस प्रकार से रूल करते थे, उनका कैसा डिप्लोमेटिक रिलेशंस होता था लोगों के साथ में. दैट ऑल वी हैव टू स्टडीड इन दैट बुक्स. ओके. सो तवारीख आर तारीख मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. तारीख मीन्स क्या है, जो सिक्वेंसली जो डेट के हिसाब से जो इवेंट्स को लिखा गया है उसे तारीख कहते हैं. ये तवारीख जो है रिटन बाय अल बुरानी, और ये तवारीख किसने लिखा है, अल बुरानी है, जाउद्दीन बरानी है, मौलाना अहमद है, याभा बिन अहमद है, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एट्सेट्रा और अवेलेबल. ये तारीख के साथ में जो लिखी हुई बुक्स है वो इन लोगों ने लिखी है. बखर्स इज अ टाइप ऑफ अ क्रोनिकल्स दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र. ये क्रोनिकल्स जो है मतलब ऐतिहासिक घटनाओं का ब्यौरा जो होता है उसे क्रोनिकल कहा जाता है, इसे बखर कहा जाता था तब. ओके. तो ये भी जो है ओरिजिनेट जो है महाराष्ट्र से हुआ था. क्रॉनिकल्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स लाइक द कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिकल हैपनिंग. तो ये जो है
क्रॉनिकल्स जो है वो हमें उस टाइम के पॉलिटिकल जो भी निर्णय होते थे या पॉलिटिकल सिस्टम होती थी उसके बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शन मतलब कौन से भाषाओं का यूज़ होता था ट्रांजैक्शन के वक्त, या फिर उनकी कल्चरल लाइफ कैसी थी, या फिर सोशल कंडीशन कैसी थी उस वक्त की, ये सभी बातें जो है इस क्रॉनिकल से हमें पता चलती है। ओके, मेनी ऑफ द क्रॉनिकल्स इन मराठी वेर रिटन मेनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट हैड ऑकर्ड। और बहुत सारे जो क्रॉनिकल्स है वो मराठी लैंग्वेज में लिखे गए लेकिन बहुत सालों बाद लिखे गए। तो एज अ रिजल्ट दे आर सीन टू रिले ऑन हेरेसी। मतलब इसको जो है फिर मतलब बहुत सालों के बाद लिखने की वजह से इसको एक प्रमाण जो है घटना नहीं मानी जाती थी। सम ऑफ दिस क्रॉनिकल्स आर महिका वाटीची बखर। इसमें बहुत सारे क्रॉनिकल्स है, जैसे महिका वाटीची बखर है, सभासद बखर है, मतलब सभासद में जो जो भी बातें होती थी वो उसकी बखर जो है एक लिखी गई है। चिटनीसाची बखर, जो चिटनीस होते थे वो जो काम करते थे लोग, उनकी एक बखर है, मतलब वो क्या क्या करते थे उसके बारे में एक लेख है। या फिर भाऊसाहेबांची बखर, ये जो है मराठा जब थे तो वो भाऊ साहेब वगैरह जो थे उनके बारे में जो इंफॉर्मेशन पूरी लिखी हुई है, दैट इज भाऊ साहेबांची बखर एट्सेट्रा। द वर्क ऑफ अ कॉन्टेम्प्ररी वेस्टर्न हिस्टोरियंस लाइक रॉबर्ट आर्म है, MC स्प्रेंजल है एंड ग्रैंड डफ आर आल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो रॉबर्ट आर्म, MC स्प्रेंजल और ग्रैंड डफ है, ये जो है वेस्टर्न हिस्टोरियंस है, जो ये भी उनका जो वर्क है वो भी हिस्टोरियन में हिस्ट्री में जो है बताया गया है। ओके, डू दिस, ये आपको ही करना है। नेक्स्ट इज द ओरल सोर्सेज। वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अ फोक लाइफ। पुराने लोगों की जो लाइफ है, फोक लाइफ, वो कैसे होती थी, उसके बारे में जो है जो लिटरेचर है वो जो है पास आउट हुआ जनरेशन टू जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, लेकिन ओरली हुआ। ओके, सम एग्जाम्पल्स आर ओवीज है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ओवीज है, फिर फोक सॉन्ग्स, लोक कथा है, पोवाड़ाज है जो शिवाजी महाराज है, या ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में जो है एक गीतों के द्वारा लिखा गया है। फोक टेल्स है, मतलब लोक कथाएं, लेजेंड्स है। लेजेंड्स यानी क्या है? जो प्राचीन कथाएं होती थी वो। एंड माइथ्स, माइथ्स यानी जो राम सीता के बारे पौराणिक कथाएं जो होती है वो। सच टाइप ऑफ सोर्सेज आर कॉल्ड ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये ओरली जो है ट्रांसफॉर्म हुई थी। यहाँ पे एक ये दिया है चार्ट, इसमें जो ओरल सोर्सेज कौन से वो दिए हैं। फोक सॉन्ग्स है, लोकगीत है, गाथा मतलब स्टोरीज है, श्लोक्स है, देन अभंगज है। अभंगज यानी क्या होता है? भगवान पर लिखे हुए गीत वगैरह जो है वो होते हैं। पोवाड़ाज, राजा महाराजाओं के बारे में, या फिर जैसे शिवाजी महाराज के पोवाड़े बहुत प्रसिद्ध है। प्रोवर्ब्स है, कहावतें, और लेजेंड्स, लेजेंड्स यानी प्राचीन कथाएं। माइथ्स यानी जो पौराणिक कथा है, ये सब जो है ओरल सोर्सेस में आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ द 3 टाइप ऑफ सोर्सेज मेंशन अबव। हिस्ट्री जो है 3 टाइप के सोर्सेज से जो है हमें बताई गई है, दैट इज रिटन सोर्सेज, ओरल सोर्सेज जो है हमने पढ़ा, लिखी है। इवन आफ्टर इट हैज़ बीन रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूसली। और इसके बावजूद भी जो है बहुत सारे रिसर्च जो है कंटिन्यूसली जो है चल रहे हैं। न्यू सोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च। और बहुत सारे नए नए सोर्सेज जो है ये जो है इसकी इंफॉर्मेशन हमें रिसर्च से मिलती है। देन हिस्ट्री हैज़ टू बी रिटन अकॉर्डिंगली। और अगर ये सोर्सेज नए नए सोर्सेज अगर हम मिलते हैं तो हिस्ट्री को जो है फिर से रीराइट करना पड़ेगा। सो वी कैन सी दैट आवर हिस्ट्री बुक्स एंड दोज ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डिफर टू अ सर्टन एक्सटेंट। तो जो हिस्ट्री जो है हमें बुक्स में जो पढ़ते हैं ये, और हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है जो बताते हैं वो डिफरेंट कुछ हो सकता है, डिफर्स टू अ सर्टन एक्सटेंट। कुछ
जो है बातें उसमें डिफरेंट समय दिख सकती है। डू यू नो, ये पोवाड़ा जो है तानाजी के वक्त में लिखा गया था। मामा बोलाया तो लागला 80 वर्षाचा म्हातारा, लगीन राहिले रायबाचे तो बदला सांगावी, माझ्या तानाजी सुभेदार जे गेले सिंहगडाला, त्याचे पाठीरे पाहिले नाही पुढारे पाहिले। मतलब जो है तानाजी के बारे में जो ये पोवाड़ा लिखा गया है कि वो कैसे थे। और ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन इवैल्यूएटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टन प्रिकॉशन बिफोर यूजिंग दोज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। और जब भी हम ये हिस्ट्री जो है पढ़ते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस जो है लेने पड़ते हैं। सो वी हैव टू एग्जामिन देयर ऑथेंटिसिटी एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक। तो हमें जब ये हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसे पहले उसे एग्जामिन करना पड़ेगा कि ये सच में ऑथेंटिक सिटी उसमें है कि नहीं, सच्चाई है कि नहीं। एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक, मतलब ये सच में हो चुका है या फिर ये फेक स्टोरी है, इसको हमें पहले जो है एग्जामिन करना पड़ेगा। सो देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स। तो इसकी क्वालिटी जो है उसको जो है डिटरमाइन करना पड़ेगा। वी आल्सो हैव टू स्टडी द इंटेग्रिटी ऑफ द राइटर्स। हमें उस जो भी राइटर्स है उसकी इंटेग्रिटी भी देखना पड़ेगा, मतलब उसकी ऑनेस्टी जो है जो हिस्ट्री लिख रहा है उसके बारे में। देयर पर्सनल इंटरेस्ट, उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है वो भी देखना पड़ेगा। द पीरियड इन विच दे लिव, वो कौन से पीरियड में रहते हैं। एंड पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम, या फिर उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है जिससे कि वो जो हिस्ट्री लिखनी है उसको ना लिख के कुछ और ही वो जो हिस्ट्री बता रहे हैं। सो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू सी वेदर दे रिले ऑन हेयरसी और गिव एन आई विटनेस अकाउंट। ये जो भी हिस्ट्री लिख रहे हैं वो विश्वास पात्र है, उसका कोई आई विटनेस है उस अकाउंट का, इसको भी हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। और वी नीड टू कंसीडर द एग्जैगरेशन, मेटाफोर्स एंड अदर लिटरली डिवाइसेस दे यूज़। या फिर हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि वो कुछ लिखते वक्त अतिशयोक्ति तो नहीं कर रहे हैं, कुछ किसी और अलंकार का तो जो है यूज़ नहीं कर रहे हैं लिखते वक्त। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। देयर इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ अदर कॉन्टेम्प्रेरी सोर्सेज। और ये जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है उसको वेरीफाइड करना पड़ेगा किसी और रिटर्न सोर्सेज से। ओके, द इंफॉर्मेशन मे बी वन साइडेड, अगर ये जो इंफॉर्मेशन दी है उसकी सिर्फ एक साइड दिख रही है, दोनों साइड उसकी सेम है, उसको देखना पड़ेगा। या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी और एग्जैगरेटेड, या फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, कुछ ऑब्जेक्शन लिए जा सकते हैं, ये भी देखना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव, क्या ये प्रॉपर प्रोस्पेक्टिव में है, पर्टिकुलर वे में लिखी हुई हिस्ट्री है। या फिर द सोर्सेस हैव टू बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल एनालिसिस, या फिर जो है जो लिखी हिस्ट्री है उसमें कुछ गंभीर बातें तो नहीं लिखी हुई है, ये भी हमें जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। द ऑथर्स इम्पार्शियलिटी एंड न्यूट्रलिटी, जो ऑथर है उसकी इम्पार्शियलिटी भी वो हमें देखनी पड़ेगी, या फिर उसकी न्यूट्रलिटी, जो लिख रहा है उसके बारे में उसके विचार, मतलब कोई और जो है हिस्ट्री ना लिखकर वही जो हिस्ट्री वो लिख रहा है इसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। ये भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब हिस्ट्री लिखी जाती है। ओके, सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन। जो है हमारा लेसन जो है ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये लेसन समझ में आ रहा है और आगे भी आपको अगर सभी लेसन्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे राजर्षि क्लासेस को, और बेल बटन पर क्लिक करना पड़ेगा जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको आगे साइंस जागरूक के भी मिल जाएंगे। ओके, so thank you for watching this video. Have a nice day.